अभी हम आज का ठीक। टॉपिक शेयर करते हैं। यस मास्टर। तो मास्टर्स, आज हमारे दो टॉपिक हैं। पहला है स्वाध्याय। स्वाध्याय, क्या मीनिंग है स्वाध्याय का? आप लोग बता सकते हैं? अपने आप को अनम्यूट करके बताइए मास्टर्स। मैम, स्वयं से अध्ययन करना को बोलते स्वाध्याय। वेरी वेरी गुड माय क्यूट बेबी, वेरी गुड। आप तो बहुत बहुत पहुंची हुई इवॉल्व सोल हैं। लव यू सो मच। थैंक स्वाध्याय यू। मीन्स स्व का अध्ययन। अब ये स्व क्या है? स्व, स्व मीन्स हमारी अपनी प्योर चेतना, उस चेतना का अध्ययन। ये स्थिति कब आती है स्वाध्याय की? जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, आपने सुना होगा पत्री जी हमेशा क्या कहते हैं, पहले 40 दिन का ध्यान करो, ध्यान के बाद मुझसे बात करना। जितना समय लगा सकते हो वो ध्यान में लगाओ। वो ये नहीं कहते थे कि तुम एक ही टाइम में पूरा ध्यान करो। अगर तुम्हें समय नहीं मिलता तो जहां बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, घर में जब भी फुर्सत मिले, आंखें बंद करके ध्यान करो। ऐसा क्यों कहते थे वो? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि ध्यान से हम पूरी तरह से शून्यता में चले जाते हैं। हम अपने मन को जब शांत और शून्य कर लेते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, ये हमें उस स्थिति तक पहुंचाता है कि हम अपने आप की पहचान कर पाते हैं। तो इसीलिए जो लोग भी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जब वो लगातार बहुत समय तक ध्यान करते हैं तो उनमें इतनी ऊर्जा भर जाती है। एक समय आता है मास्टर्स, जब हमारे अंदर से ये प्रेरणा उठती है कि हम अपनी गहराई को समझ सकें, अपने स्व को समझ सकें। और फिर क्या होता है कि ध्यान करते करते हमें या तो मास्टर्स के अनुभव आने शुरू हो जाते हैं या मास्टर्स के मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है कि मास्टर्स के मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम उन्हीं मास्टर्स के जो बुक्स हैं, वो जो मास्टर्स बुक्स बुक्स लिखते हैं, हम उनकी बुक्स की ओर आकर्षित होते हैं और हम उनको पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उनकी बुक्स में जो ज्ञान लिखा हुआ है, जो ज्ञान है उनका, वो कोई 1 या 2 दिन की एक्सपीरियंसेस का ज्ञान नहीं है मास्टर्स। कई जन्मों से जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जितना ज्ञान हमने इस जन्म में ले लिया वो बेकार नहीं जाएगा। जब हम नेक्स्ट इनकारनेशन में आएंगे तो ये ज्ञान हमारे साथ आएगा। और जब ये ज्ञान हमारे साथ आएगा तो हम इससे ऊपर वाला ज्ञान लेंगे। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, वो पहली क्लास पढ़ लेता है। अब वो पहली क्लास पढ़ने के बाद उसके फादर की ट्रांसफर हो जाती, उसको दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो दूसरे शहर में जाकर ऐसा नहीं होता कि उसको फिर से पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी। जो ज्ञान वो ले चुका है उससे आगे उसको आगे बढ़ना है, अब वो सेकंड क्लास में एडमिशन मिलेगी उसको। उसी तरह से जो इस जन्म में ज्ञान ले लिया वो अगले जन्म में उससे ऊपर का ज्ञान लेंगे। तो ये जितने भी मास्टर्स, जो आध्यात्मिक मास्टर्स है, जिनको हम स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं, इनका भी ज्ञान कोई एक आध जन्म का नहीं है। कई जन्मों से जो इनका ज्ञान होता है वो भरता रहता है, भरता रहता है। और फिर ये किताबें लिखते हैं। और जब वो किताबें हमारे सामने आती हैं, हम उनको पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है।
इसीलिए जब हम बहुत सारी मेडिटेशन कर लेते हैं तो मेडिटेशन से मिलने वाला ज्ञान जो है वो ही हमें प्रेरित करता है उन मास्टर्स की किताबें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ध्यान करते हैं हमारा मन शून्य होने लगता है, तो हमें मास्टर्स के मैसेजेस भी मिलते हैं और कुछ मास्टर्स हमारे ध्यान में हमें दिखाई भी देते हैं। तो ये वो स्थिति होती है जब हमें वो मास्टर्स ऐसा ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हम उनकी बुक्स को पढ़ें। आपने सुना होगा पत्री जी ने ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ऊपर किताबें पढ़ी थी। और उन्होंने क्या पाया कि ये मास्टर्स का जो ज्ञान है ये वास्तव में हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं उनसे कनेक्टेड है। उनका ज्ञान, उन किताबों में लिखा हुआ ज्ञान जो था हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं से कनेक्टेड है। तो इसीलिए पीएसएसएम की अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी रिकमेंडेड बुक्स हैं जो पत्री जी ने रिकमेंड की थी। वो कहते थे पढ़ो तो जितनी ज्यादा पढ़ सको, लेकिन कुछ खास किताबें जो उनको लगता था कि एक ध्यानी को शुरू से जो शुरू करनी चाहिए पढ़ाई, वो इन किताबों से करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने जो ग्रेट मास्टर्स थे उन्होंने क्या अनुभव किया कि उनका जो ज्ञान था वो हमारे जीवन की कई सच्चाइयों को बताता है। उनके ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन के कई चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। उनमें से कुछ किताबें तो, कुछ ऑथर्स, कुछ आप उनको ऑथर्स कहें या स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहें, पत्री जी तो उनको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं क्योंकि उनकी किताबों के पीछे जो ज्ञान है वो वास्तविक साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने जो सुना, जो देखा, जो अनुभव किया वो लिख दिया। उस ज्ञान का प्रॉपर विश्लेषण करके देखा तो वो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। तभी तो साइंटिस्ट भी अब इस बात को मानने लग गए हैं कि ध्यान के द्वारा ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा शरीर को स्वस्थ करती है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे साइंटिस्ट के कुछ नाम रिकमेंड किए थे, जैसे योगी विमाना है, अन्नमाय है, शंकराचार्य जी हैं, भगवान कृष्ण है, जीसस क्राइस्ट है, परमहंस योगानंद जी हैं। इनके बारे में उन्होंने खास रिकमेंड किया। और अब मैम ये पीएसएसएम की वेबसाइट में बुक्स हैं, आप ले सकते हैं। और फिर आजकल के वैज्ञानिकों में से भी उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम लिखे, जैसे रिचर्ड बाक, ओशो, लोब्सांग रामपा और सेठ, लिंडा गुडमैन, बहुत सारे। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो बुक्स उन्होंने कहा था कि हर ध्यानी को ये बुक्स पढ़नी चाहिए। और सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़नी चाहिए मास्टर्स। जब हम कोई बुक्स लेते हैं ना तो उसका ज्ञान कैसे लेना है, इसके लिए भी आपने सुना होगा पीएसएसएम को में बुक्स को हाथों का आभूषण कहा जाता है। जैसे आप कान में सोने के कुंडल पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, हाथों में बैंगल्स डालते हैं, उसी तरह से आपकी कलाइयों में बैंगल, नॉट हाथों में। तो उसी तरह से एक ध्यानी के हाथों में जो आध्यात्मिक पुस्तक होती है वो उसका आभूषण होता है हाथों का। और पत्री जी कहते थे कि एक ध्यानी के हाथ में हमेशा एक आध्यात्मिक बुक होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब भी आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करते वक्त आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आप उस समय पढ़ सकते हैं। आप ड्राइव नहीं कर रहे तो ये नहीं कि ड्राइव करते हुए आप ये कोशिश करो, आप पीछे की सीट पे आराम से बैठे हुए हैं तो उस समय आप उसको पढ़ सकते हैं। आप कहीं एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं या ट्रेन की रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपके पास कुछ भी समय है तो आप उस किताब को खोलिए, चाहे आप एक ही पेज, आधा ही पेज पढ़ पाए, उसको अवश्य पढ़िए। वो कहते थे कि टाइम को वेस्ट नहीं करना, आपको जहां जितना टाइम मिले उस टाइम का सही यूज करना है। और वो आपको किताब जरूर पढ़नी, हर किताब पढ़नी है। तो पढ़ने से क्या होगा?
तो पढ़ने से मास्टर्स, जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपके पास एक हैंडबुक, एक नोटबुक या डायरी भी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं, तो अगर आप में से कोई बुक्स को पढ़ने का शौकीन है और उन्होंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं, तो आपने देखा होगा, इवन आप भौतिक उसमें लाइफ में दूसरे नॉवेल्स भी पढ़ेंगे तो भी आपने देखा होगा कि हर बुक का कुछ एक हिस्सा ऐसा होता है जो हमारी लाइफ से कोरिलेट होता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, अरे ये तो ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही लिखा गया है। वो जो पॉइंट्स, वो जो बुक का हिस्सा आपको अपनी लाइफ से कोरिलेट करता है, आपको वो पॉइंट्स अपनी हैंडबुक या डायरी में जरूर लिखना चाहिए। ओके। तो वो पॉइंट्स लिखने का फायदा क्या है? वो पॉइंट्स लिखने का ये फायदा है कि जब आपको पढ़ने के टाइम वो आपको अपने से कनेक्ट कर रहे थे, तो उन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करिए। जब भी मौका मिले उन पॉइंट्स को एक दो बार देख लीजिए और फिर उन पॉइंट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा करने से आपके जो लाइफ पर्पस हैं वो आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। और जब आप पढ़ते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो जितने भी आप ये कह सकते हैं कि जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस का भी एक जर्नल बना सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे, मान लीजिए ये तो पत्री जी ने हमें बहुत सारी बुक्स रिकमेंड कर दी। अगर हम बुक चुनना चाहते हैं, कहीं बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हम उनमें से बुक्स चुनना चाहते हैं कि हम कैसी बुक पढ़ें, तो उसको चुनने का भी तरीका होता है मास्टर्स। अगर आप देखेंगे तो कोई भी, राइट नाउ मेरे पास ऐसी कोई बुक सामने नहीं पड़ी, अगर आप देखेंगे तो कोई भी बुक जो होती है, उसके जो कवर पेज है, उसके पीछे एक शॉर्ट नोट दिया होता है। और अगर आप उस शॉर्ट नोट को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुक किस बारे में है। तो आपको बुक का सिलेक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि फिर कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए? शॉर्ट नोट में जो लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो आध्यात्मिक ना हो। नहीं मास्टर्स, आध्यात्मिक तो सबसे पहले जरूरी है। आध्यात्मिकता में भी दो चीजें होती हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमें स्व की तरफ गाइड करती हैं, हमारे स्व की तरफ। माने जिसमें ये क्लियर होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर से परे, मैं इस मन और बुद्धि से परे कुछ चीज हूं जिसको आत्मा कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो ये हमें ज्ञान दे के आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम बियॉन्ड दिस बॉडी, जो हमें ऐसा ज्ञान दे, हमें ऐसी ही बुक्स को, जिसमें ऐसी दार्शनिकता हो, ऐसी फिलॉसफी हो, हमें ऐसी ही बुक्स को चुनना चाहिए। कई बुक्स ऐसी भी आपको मिलेंगी, होंगी तो वो आध्यात्मिक, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो सुप्रीम चेतना को सब कुछ करता मानती है। जैसे पहले अध्यात्म में आने से पहले, माने मेडिटेशन में आने से पहले हम क्या करते थे? हम पूजा पाठ करते थे। हम हर चीज के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये अन्याय है, मेरे साथ न्याय करो, कहते थे या नहीं? हम बहुत लोग ऐसे ही थे जो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ कर रहे थे। मंदिरों में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, सब जगह जाते थे तो भगवान के आगे जोड़कर, कुछ हाथ जोड़कर कुछ ना कुछ मांगते थे। तो वो जो बुक्स होती हैं, उनमें यही होता है कि जो वो सुप्रीम कॉन्शियस है, जो वो अ, जो मेन चेतना है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वही हमारा करता है। माने हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आ रहे हैं, जो भी, हाँ जी बोलो। क्या हुआ? ओके, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सब लोग, अपने, सॉरी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
तो जब हम ऐसी बुक्स लेते हैं कि जिसमें सुप्रीम पावर को कर्ता माना गया, मतलब हमारे जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स हैं या जो भी कष्ट है, उसको देने वाला वो भगवान है, उसी को कर्ता मान लिया। और फिर ये ये मतलब एक तरह से कंप्लेंट्स मन में आ जाती हैं कि मैंने तो जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, पर मेरे जीवन में इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे दुख हैं, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई, मतलब ये जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। लेकिन अब हम जान चुके हैं, हम ध्यानी हैं, हम ये बात को समझ चुके हैं कि जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आए या ब्लेसिंग्स आए, उनके क्रिएटर हम खुद हैं। हम जगह बात खुद पे अच्छा लगा जो आप लाए ना छोटा सा। हम खुद ने ही वो सारे चैलेंजेस, वो सारी ब्लेसिंग्स को अपने लिए क्रिएट किया है। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है तो वो मेरी ही बनाई हुई है। जब हम ये चीज को समझेंगे कि मेरी ही बनाई हुई समस्या है, तो उसका सल्यूशन भी मेरे पास है। मैं ही अपनी आत्मा को जागृत करके अपनी उस समस्या का हल निकाल सकती हूँ। तो फिर हम भगवान को कर्ता नहीं मानेंगे, हम खुद को ही कर्ता मानेंगे। राइट? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मास्टर्स, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। जी जी, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो अब जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो सही मायने में जो आध्यात्मिक बुक्स हैं वो हमारी सोल का विकास करती है। जिस तरह की बुक्स हमने कहा, जिन बुक्स में मेरी पहचान, आई एम गॉड के बारे में लिखा हुआ है, या मैं इस शरीर से अलग हूं, ऐसा ज्ञान मिला हुआ है, तो ऐसा करने से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, हमारी आत्मा का विकास होता है। और इससे आप सब जानते हैं, हमारा शरीर जो है वो हमारी जो ये बॉडी दिख रही है, इसके अलावा 6 शरीर और हैं। हम 7 शरीरों से मिलकर बने हुए हैं। और इनमें जो छठा शरीर है, जिसको हम विश्वमय कोश कहते हैं, माने उसके बाद तो सीधा हमारा एनलाइटनमेंट हो जाता है, हम बिल्कुल मुक्ति के रास्ते पे आ जाते हैं। तो जो हमारा विश्वमय कोश है, जो छठा शरीर है, वो एक्टिवेट हो जाता है। माने एक्टिवेट क्यों हो जाता है? कि हम अब पहचान चुके हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही अपनी रियलिटी को बनाता हूं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो सब मेरी ही क्रिएट की हुई है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे लाइक जो मेडिटेशन के दौरान, या आप कह सकते हो कि आपके ड्रीम्स के दौरान, आपको कुछ मास्टर्स दिखाई, कई लोगों को भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, कई लोगों को बुद्ध भगवान दिखाई देते हैं, कई लोगों को जीसस भगवान दिखाई देते हैं, या कोई सीनियर मास्टर, ग्रैंड मास्टर दिखाई देता है। तो उसका क्या मतलब है? वो ये इंगित करता है, ये इंडिकेट करता है कि हमें उनकी बुक्स को पढ़ना चाहिए, उनके ज्ञान को लेकर हमें उसके ऊपर मनन करना चाहिए, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो हमें हमारे पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ डायरेक्ट करता है। हमारे जीवन का, सबके जीवन का एक उद्देश्य होता है। हम ये उद्देश्य पहले से ही प्लान करके आते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, इस प्लैनेट अर्थ पर आकर हम उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो कई लोग जो ध्यानी होते हैं, वो तो अपने उद्देश्य को ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। कई लोग जो नहीं समझ पाते, तो वो लोग जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान में आने वाले मास्टर्स की बुक्स का पढ़, जब मास्टर्स दिखाई देते हैं, उनकी बुक्स से पढ़ने से भी हम अपने जीवन को, अपने इस पर्पस ऑफ लाइफ को लिंक कर सकते हैं। और वो लिंक करने से हमें हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाता है, और हम उस तरीके से अपनी लाइफ को चला सकते हैं, मतलब उनका ज्ञान अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट साइंस है। ऑब्जेक्ट साइंस होती है, जैसे आप ध्यान करते हैं, या सपने में, या कभी कभी रियल लाइफ में
आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं जो बार बार दिखाई देती, बार बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं। मान लीजिए आपको सपने में या ड्रीम में, मेडिटेशन में या रियल लाइफ में आपको बार बार मधुमक्खियों का सामना करना पड़ता। जब बार बार, कई बार, ऐसा नहीं कि एक या दो बार करने होने से नहीं होता, जब आपको बार बार, कई बार, 4-5 बार लगातार ऐसा होता है, तो वो बीज, वो जो मधुमक्खियां हैं, वो कुछ इंडिकेशन दे रही हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी एक ऑथर, किसी एक लेखक को पसंद करते हैं, तो हम उसी की बुक्स को पढ़ते जाते हैं। तो वो बीज जो हैं, वो मधुमक्खियां जो हैं, वो ये इंडिकेट करती हैं कि आपको किसी एक फिलॉसफी, एक दार्शनिकता से या एक लेखक से नहीं जोड़ना। आपको अलग अलग लेखक की किताबें पढ़नी है। जैसे आपने देखा ना, बीज से, बीज कौन होती है? मधुमक्खियां, जो एक फूल से मधु नहीं सोख करती। आपको मालूम है, शहद चूसती है ना फूलों से। तो कोई भी मधुमक्खी एक ही फूल का, एक ही तरह के फूल की मधु को नहीं सक करती। वो कई तरह के फूलों पे जाती है। उसका मतलब यही है कि हमें भी एक ही किसी ऑथर की बुक्स को या एक ही फिलॉसफी से नहीं चिपकना। हमें अलग अलग तरह की बुक्स पढ़नी है और अलग अलग तरह का ज्ञान लेना है। इसी तरह से कभी कभी हमें क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, मच्छर दिखाई देते हैं। तो वो क्या इंडिकेट करते हैं? जब हमें बहुत सारे मच्छर दिखाई देते हैं तो मास्टर्स, और कई बार लगातार दिखाई देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अब आपका समय आ गया है। आपने मेडिटेशन से बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी कर ली है। अब आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की तरफ चलिए, माने किताबें पढ़िए। और आजकल सबसे मजेदार बात यह है कि देखिए, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो बुक्स को नहीं पढ़ सकते। कई लोगों का बिजनेस ऐसा होता है या नौकरी ऐसी होती है कि उनको समय ही नहीं मिलता। तो ऐसे लोग भी अब अलग अलग ऑथर्स के ज्ञान को ले सकते हैं थ्रू ऑडियो बुक्स। अब तो ऑडियो बुक्स भी आ चुकी हैं, अब स्पिरिचुअल मूवीज भी बनती हैं। तो आप इस तरह से भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं। उनके ज्ञान के द्वारा आप अपनी आत्मा का, अपने अध्यात्म का विकास कर सकते हैं। तो ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय हम क्यों करते हैं और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, मैंने आपको बताया। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ हमारी आत्मा का विकास होता है और हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं और उसका मनन करते हुए हम अपने उद्देश्य में सफलता पा सकते हैं। और इसमें मैं कुछ और बुक्स के थोड़े से नाम आपको बताती हूँ। जैसे इल्यूजन बुक है, रिचर्ड बाक की लिखी हुई। यू फॉर एवर है, लॉब्सन ग्राम्पा की। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, पीएसएसएम की, तो उसमें आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। एक परमहंस योगानंद जी की जो आत्मकथा है, बहुत ही सुंदर बुक है शुरुआत करने के लिए। और फिर रामकृष्ण परमहंस को आप लोग जानते हैं, जिन्होंने आई एम सोल, आई एम गॉड के बारे में बताया है। उन बुक्स को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और हम उन्नति भी कर पाएंगे। तो ये मास्टर्स हमारा पहला टॉपिक था। अब आज मैं एक ही बार सारे टॉपिक, दोनों टॉपिक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। दूसरा टॉपिक है सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। सज्जन सांगत्य का मतलब है, जब हम मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस या बुक्स से पढ़ने के बाद एक्सपीरियंसेस जो ले आते हैं, जो अनुभव आते हैं हमें, जब हम उनको शेयर करते हैं। जैसे फिजिकल लाइफ में कहा जाता है ना कि आप कोई नई चीज लेते हो, कुछ नया पाते हो, तो उसको दूसरों के साथ, सोसाइटी के साथ शेयर करो। कई बार होता है कि हमारे पास ड्रेसेस बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी हम नई ड्रेसेस लेना चाहते हैं। तो जो आपके पास पहले ड्रेसेस हैं, जो अभी यूजफुल हैं और आप यूज नहीं करते, तो उनको शेयर करो ताकि दूसरे लोग उसका फायदा उठा सके। तो वो भौतिक लाइफ में शेयरिंग है। इसी तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में क्या शेयरिंग हो सकती है?
उसमें हम सिर्फ ज्ञान की शेयरिंग करते हैं। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं थ्रू मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से भी हमें बहुत सारे अनुभव आते हैं और बुक्स पढ़ के भी बहुत सारे अनुभव आते हैं, तो जब हम उस ज्ञान को शेयर करते हैं, उसको भी हम शेयरिंग कहते हैं। उसको भी हम, एक्चुअली जो ज्ञान है वो अनुभव है, सॉरी, जो अनुभव है वो भी एक असेट है। जैसे भौतिक चीजें असेट होती है, मेरे पास दो टेबल है, मैंने तीसरा एक और ले लिया, तो वो जो तीसरा टेबल है, मैं उसको तो नया है वो मैंने रख लिया, तो बीच में जो पहले दो टेबल है उनमें से एक मैं किसी और को दे सकती हूँ ना, जो उसके काम आ जाए, और मेरे घर में भी क्लटरिंग ना हो, बहुत ज्यादा सामान ना हो। तो ऐसा करने से हम शेयरिंग, उसको हम भौतिक शेयरिंग कहते हैं। और अगर हमने अध्यात्म में कुछ ज्ञान लिया है, किताबें पढ़कर या मेडिटेशन के दौरान, तो उस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना भी शेयरिंग कहते हैं। और वो होता है सज्जन सांगत्य के द्वारा, जब हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर, कैसे लोगों के साथ मिलकर, जो ध्यानी हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो नॉन मेडिटेटर्स हैं, जो ध्यान नहीं करते, उनको आपके इन अनुभवों में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा मास्टर्स। तो हमें ऐसे ही लोगों से अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, जो लोग ध्यान से जुड़ना चाहते हैं या जो लोग ध्यानी हैं। तो ये अनुभव शेयरिंग भी एक नेक कर्म है। क्यों? क्योंकि इससे आप बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन कर तो रहे हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं आ रहे, तो वो नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि क्या फायदा, इतना टाइम भी मैं वेस्ट करती हूँ, एनर्जी भी वेस्ट करती हूँ, इतने में तो मैं कुछ नया काम कर लूं, मैं पैसे कमा लूं। तो उनको हमारी वो हमारे इन अनुभवों से प्रेरित होंगे कि यस, नहीं नहीं, मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए ध्यान, वो मुझे और भी कोशिश करनी चाहिए, मुझे पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम लोगों को प्रेरित करते हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि जब हम ध्यान के अनुभव किसी के साथ शेयर करते हैं, जहां पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे ध्यानी लोग आपस में मिलते हैं, उस जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं, और जब हम शेयरिंग करते हैं तो सिर्फ अपनी शेयरिंग करते नहीं है, दूसरों की शेयरिंग को सुनते भी हैं, है ना। तो फायदा क्या होता है इससे? मैंने अपना अनुभव शेयर किया, उस अनुभव के ऊपर सुनने वाले के मन में कोई प्रश्न भी उठ सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ ये शेयर कर रही हूँ विजडम, आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे जो मैं बाद में लूंगी। तो ये जो जब हम शेयरिंग करते हैं अपने अनुभवों की, उसमें भी लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं। जब वो प्रश्न पूछते हैं, उससे क्या होता है, जो मैंने अनुभव सुनाया, उसके ऊपर जो प्रश्न पूछा गया, तो मैं उसका एक एक्यूरेट आंसर दूं, मैं पूरी समझ के साथ आंसर करूंगी कि यस, इससे मेरे को ये प्रेरणा मिली, या इससे मैंने अपने जीवन में क्या फायदा उठाया। तो मेरा जो ज्ञान था वो और पक्का होगा। आपने देखा होगा कि जो टीचर्स है, अगर आप में से कोई टीचर है तो वो समझता होगा कि जब हम बीए करते हैं, एमए करते हैं, तो हम उस समय किस ख्याल से करते हैं पढ़ाई, कि हमें एग्जाम देना है, पास होना है, दैट्स इट। हम जब स्कूल में पढ़ाना या कॉलेज में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम किस ख्याल से पढ़ाते हैं, कि मैंने स्टूडेंट्स को समझाना है, उसको समझाने के लिए मुझे खुद समझ होनी चाहिए। और जब हम समझाते हैं, तो हमारे जो ब्लॉकेजेस थी, जो पॉइंट्स हमारे में क्लैरिटी नहीं थी, वो और ज्यादा क्लियर होते जाते हैं। ये आप कभी भी अनुभव करके देख लीजिए, आप जब अपने बच्चों को घर में भी पढ़ाते हैं, आपने अपने टाइम पे जो पढ़ा था, उस समय एग्जाम देने के लिए ही पढ़ा था, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी आपकी। जब आप अब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको असली समझ अब आनी शुरू होती। इसी तरह से जब हम अपने अनुभव को बांटते हैं और हमारे से कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उस क्वेश्चन के आंसर देने में हमारे उस अनुभव की ज्यादा क्लैरिटी होती है। ये फायदा होता है, सुनने वाले को नॉलेज मिलती है, बोलने वाले को क्लैरिटी और ज्यादा मिलती है। एक तो ये फायदा होता है, दोनों का फायदा हो गया।
इसके अलावा हमारे अनुभव सुन के, कई लोग ऐसे भी होंगे जो अनुभव को शेयर करने में कतराते हैं, शर्माते हैं। वो लोग भी आगे आएंगे सुनाने में, अरे मेरे को भी तो ऐसे अनुभव होते हैं, मैं भी तो सबके बीच में बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। वो भी आगे आएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ लोग जो ध्यान से घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं भाई ये मुश्किल है, तो अब वो और पक्के हो जाएंगे कि नहीं, मुझे ध्यान करना ही है। और इसके अलावा जब हम ध्यान के अनुभव शेयर करते हैं, तो हम जो ज्ञान बांटा और जो ज्ञान के क्वेश्चंस को आंसर किया, उससे हमारी सोल का और विकास होता है। हम आए किस लिए हैं? अपनी आत्मा के विकास के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आत्मा को विकसित करने का। अब फिजिकल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? फिजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम अपनी, ये ज्ञानेंद्रियां, जो फिजिकल ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें दिखती हैं, जो हम इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल एक्सपीरियंस। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपके डॉक्टर ने आपको कैसे आपके साथ क्वेश्चन आंसर पूछे, आपको कैसे आपको समझाया आपकी बीमारी के बारे में। आप अगर उसके बारे में बहुत सेटिस्फाइड है, तो अपने दोस्तों के बीच में आप कहेंगे ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसने तो आधी बीमारी तो इसकी बातों से ही निकल जाती है। और अगर उसी डॉक्टर ने सिर्फ फीस ले ली और आपको बेवकूफ बना के भेज दिया, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, इस डॉक्टर के पास तो कभी मत जाना। ये होते हैं फिजिकल एक्सपीरियंसेस। आपने कोई एक अच्छा खाना बनाया या किसी के घर में अच्छा खाना खाया, आपको उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो आप कहोगे यस, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है और इस रेसिपी को मैं भी ट्राई करूंगी। वो होते हैं भौतिक एक्सपीरियंसेस। ये जो हमें इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारी जो स्थूल ज्ञानेंद्रियां, आंखें, नाक, कान, इससे जो अनुभव होते हैं वो फिजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके मेडिटेशन के एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक पुस्तकों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस है ना मास्टर्स, ये हमारी स्थूल ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझ नहीं आते। हम अपनी आंखों के द्वारा या नाक के द्वारा या कान के द्वारा इनको नहीं समझ सकते। इनको समझने के लिए हमें स्पेशल पावर्स चाहिए, और वो पावर्स जो होती हैं उनको स्पिरिचुअल पावर्स कहते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां। वो क्या होती है? वो होती है थर्ड आई। हमें अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करनी पड़ती है। हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे अंदर सेंसरी पावर्स, सेंसरी परसेप्शंस क्या होती हैं, जिसको आपने अगर सुना हुआ है ईएसपी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स। ये कैसे आती हैं? ये सारी पावर्स जो है मास्टर्स, इसको जैसे आप देखते हो कि एक नॉर्मल आदमी जो स्मेल करता है, नाक से हम गंध लेते हैं ना, हमारी गंध एक विशेष दूरी तक जाती है। मतलब इतनी दूरी से मैं गंध ले पाती हूँ, उससे भी ज्यादा दूर हो तो मुझे गंध नहीं आएगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर होती है जिनके पास, तो उनको बहुत दूर की भी, बहुत दूर की डिस्टेंस की भी गंध आ जाती, बहुत दूर की ध्वनि को वो सुन सकते हैं, जो हम नॉर्मल कानों से नहीं सुन पाते। वो होती हैं एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, और वो हमें मेडिटेशन और स्वाध्याय से ही आती हैं। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए हमारे पास ये पावर्स का होना भी जरूरी है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपके कमरे में कहीं जैस्मिन के फ्लावर्स हैं, आप उनकी गंध को ले सकते हैं क्योंकि आपके रूम में है ना। लेकिन कई बार मेडिटेटर्स जो होती हैं, ये बहुत मेडिटेटर्स का एक्सपीरियंस है कि मेडिटेटर्स जो होते हैं वो मेडिटेशन करने के टाइम उनको जैस्मिन के फ्लावर्स की खुशबू आती है, और अगर वो आंख खोल कर देखते हैं तो वो खुशबू, वो फूल है ही नहीं आसपास। फिर वो खुशबू कहाँ से आई? वो चल के इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं कि कहाँ है ये फूल, कहीं मेरी खिड़की से दिख जाए, कहीं भी नहीं है, और वो खुशबू उनके साथ साथ चलती है। ये होता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो हमारी स्पिरिचुअल पावर्स के द्वारा हमें मिली।
सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा। हम ये कह सकते हैं कि हमारी सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा, अतीन्द्रियों के द्वारा, अगर आपने नाम सुना होगा, अतीन्द्रियों के द्वारा, जो हमारे अंदर की इंद्रियां हैं। पांच इंद्रियां तो हम बाहर की नजर आती हैं, लेकिन इसके अलावा पांच हमारी अतीन्द्रियां होती हैं, जो तभी एक्टिवेट होती हैं जब हम ध्यान करते हैं या स्वाध्याय करते हैं। और ये तो है कि हमें क्या मिलता है। इसके अलावा और भी कई बेनिफिट्स हैं। जैसे कई लोग जो हैं वो ध्यान करते ही सिर्फ इसलिए हैं कि वो अपनी बीमारियों से बाहर आना चाहते हैं। और बीमार, क्योंकि उन्होंने सुना है, कई आध्यात्मिक मास्टर्स के द्वारा उन्होंने ये सुना है कि जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम शून्य अवस्था में आते हैं, तो हमें तब, या सोते वक्त, जब हम बिल्कुल नींद में जाने लगते हैं, या सुबह सुबह के टाइम पे, हमें कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि ये बीमारी का कारण क्या है और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी बातों से भी आकर्षित होकर बहुत सारे लोग ध्यान करना शुरू कर देते, मगर उनको अनुभव नहीं आते। मगर जब ऐसे ही लोग किसी सज्जन सांगत्य को अटेंड करते हैं, दूसरे लोगों के अनुभव सुनते हैं, तो उनको रियलाइज होता है, अरे ये तो अनुभव मुझे आया था, पर मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो अब उनके पास एक और मौका आ गया ना, कि वो ध्यान करें और अपने आप को जागरूक रखें और ऐसे अनुभवों को ले सकें। कई बार ऐसा भी होता है मास्टर्स, जब हमें लोग कहते हैं कि मुझे तो अपने ध्यान के द्वारा ही पता चला था कि इस बीमारी से मैं कैसे बाहर आ सकता हूं। तो जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों के सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि यस, हमें अभी और मौका देना चाहिए ध्यान करके और या किताबें पढ़ के। क्योंकि जब हम, आपने सुना होगा यू कैन हील योर सेल्फ, ये एक बुक है जिसमें ये दिया हुआ है कि आप अपने आप को कैसे बीमारी से बाहर ला सकते हैं। लुइस हे की लिखी हुई बुक है, जिन्होंने अपने आप को कैंसर से बाहर लाई थी, कैसे ठीक हुई। तो ऐसे जब एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं, तो हमारे मन में फिर से एक विश्वास होता है, और फिर हम अपने आप को ज्यादा कंसंट्रेशन से, ज्यादा अवेयरनेस से जागरूक होकर ध्यान करते हैं। तो हम भी ऐसे एक्सपीरियंसेस को पाके अपनी कई बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं या आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो मास्टर्स, उसमें मैंने आपको बताया था, स्वाध्याय में हमारी छठी बॉडी जो है, सिक्स्थ बॉडी, विश्वमय कोश, कॉस्मिक बॉडी भी जिसको कहते हैं, वो एक्टिवेट होती है। और जब हम स्वाध्याय करते हैं और सज्जन सांगत्य करते हैं, तो उससे हमारी निर्वाणिक बॉडी, सेवंथ बॉडी एक्टिवेट होती है। वो एक स्थिति होती है जब हम पूरी तरह से एनलाइटन हो जाते हैं, पूरी तरह से प्रकाश में आ जाते हैं। तो ये फायदे होते हैं इसके। और वैसे आपको मालूम ही है, हमारे जो शंकराचार्य का नाम आपने बहुत सब लोगों ने सुना होगा। उन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य की एक स्वभाव होता है कि जब वो जिंदगी शुरू करता है ना, तो उसका जो पूरी कंसंट्रेशन होती है, वो सर्वाइवल मोड की होती है, मैं कैसे जिंदा रहूं, और जिंदा रहने के लिए मैं कैसे धन कमाऊं। फिर वो धन कमा लेता है, तो उसको ये चिंता होती है कि मैं धन को सुरक्षित कैसे रखूं, कोई चोर ना ले जाए, कोई लोग ना उठा ले। तो वो ये चिंता में लग जाता है। तो ये जो चिंताएं हैं, ये धन और वैभव की चिंताएं जो हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आध्यात्मिक विकास में बाधा बन जाती है। मगर अगर हम इस बात को सोच के रखें कि मुझे इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर आना है, तो मास्टर्स, उसका एक ही रास्ता है कि हमें आध्यात्मिक गुरुओं की संगति करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें सज्जन सांगत्य जरूर करना चाहिए। क्योंकि उससे, जब हम आध्यात्मिक लोगों से जुड़ते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक मनोवृत्ति का विकास होता है, हम आध्यात्मिक रूप से ऊपर चढ़ते हैं। और दूसरों के अनुभव जब सुनते हैं, तो मास्टर्स, हमारा अहंकार शून्य होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि ध्यान से हमें कुछ अनुभव आए, तो हम बड़े अहंकारी हो जाते हैं, अरे मुझे तो इतने बढ़िया बढ़िया अनुभव आते हैं, मैं तो बहुत महान हूं, मैंने तो बहुत विकास कर लिया।
नहीं मास्टर्स, जब आप सज्जन सांगत्य अटेंड करते हैं, लोगों के अनुभव सुनते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि मैं तो उस ज्ञान के समुद्र में एक बूंद के बराबर हूं। मेरा तो अनुभव ना के बराबर है। मुझे तो अभी और विकास करना है। तो उससे मास्टर्स हमारा अहंकार शून्य हो जाता है, जो सबसे बड़ी प्राप्ति है, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो थैंक यू मास्टर्स। मेरा दोनों टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। एंड अब आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहें, कोई क्वेश्चंस आपके मन में हो, तो प्लीज आप पूछ सकते सबसे पहले तो मैम नमस्कार। हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना अच्छा टॉपिक, इतना अच्छा ध्यान आपका आज। थैंक दिल यू। खुश हो गया, दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस रमेश जी बोलिए। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक था, थैंक यू अंजना मैम। आवाज आ रही है? यस यस आ रही जी, है हाँ मैम। जी। आज का जो टॉपिक था, अब ये मैम का समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। मतलब उसमें कोई मतलब किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं था, और मन खुश हुआ, आत्मा प्रसन्न हुई। और लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए कितने समय तक मेडिटेशन करना चाहिए? कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप उम्मीद रख के बैठेंगे हम्म, तो एस्ट्रल ट्रेवल नहीं होगी मास्टर। अच्छा। मुझे नहीं मालूम कौन बोल रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि कभी भी आप जब अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हम्म, किसी उम्मीद से नहीं बैठना। ठीक। कभी मत सोचना कि मैं इस काम के लिए बैठा हूं, मुझे जल्दी जल्दी अनुभव चाहिए। नो। हम्म, वो तो रमेश जी जब मुझे ऐसा आप शून्य ट्रैवलिंग स्थिति चाहिए में जो पहुंच जाएंगे, अपने आप ही मास्टर्स भी आएंगे, अपने आप ही आपकी एस्ट्रल ट्रैवलिंग होनी शुरू हो जाएगी। और तब आपको रियलाइज होगा कि आज मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया। किया। जब आपको मास्टर्स दिखेंगे, आप सज्जन सांगत्य में सुनोगे कि मास्टर्स जब आते हैं तो कई लोग डर जाते हैं, वो आंखें खोल लेते हैं। जब वो आंखें खोल लेते हैं तो वो ध्यान से बाहर आ जाते हैं, उनका वो अनुभव नहीं पूरा हो पाता। तो उस तब आपको रियलाइज होगा कि जो मास्टर्स आते हैं, हमें उस समय डरना नहीं है। हमें उन मास्टर्स से पूछना है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप ये उम्मीद रख के कभी मत बैठना कि राइट मुझे मैम। एक्सपीरियंस होने चाहिए, मुझे एस्ट्रल ट्रेवल करनी है। नहीं, आप पूरी तरह से सरेंडर, समर्पण भाव से बैठिए। आपको सिर्फ अपनी आत्मा का विकास करना है। ये एक एम लेकर बैठेंगे तो बहुत जल्दी आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ध्यानियों को मिलना चाहिए, जो उनके विकास के लिए जरूरी बहुत बहुत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यस मास्टर, किसी और का? ये संगीता जी, संगीता विजयवर्गीय। मास्टर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सरस्वती मैम। किसी का कोई भी सवाल है तो मास्टर अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। आप यस कुछ ऐड भी कर सकते हैं, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कोई हुए हैं ध्यान में, या आपने कभी सज्जन सांगत्य में कुछ सुना और आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी ये सर कह रहे थे ना एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे एक मास्टर जी हैं, तो वो बताते हैं कि जब तक हमारे सातों चक्र एक्टिवेट ना हो जाएं, और हमारे आज्ञा चक्र से जब तक हमें मतलब जो कहते हैं ना दूरदृष्टि, तो उसके आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने के बाद जब हम अपनी बॉडी से, हमारी आत्मा ध्यान में जब बाहर निकलती है, तो हमारी नाभि से एक गोल्डन कलर की डोर से बंधी होती है हमारी आत्मा। तो उसको हम अनुभव करते हैं इसी ध्यान के दौरान। ठीक है मैम? जी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन तो लेकिन मैं उसी यहाँ में पे
अच्छा, जी। आप पहले बोलिए, प्लीज आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बताइए, आप नहीं बताइए। नहीं नहीं, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, तो उसमें उस टाइम एक्स्ट्रा ट्रेवलिंग होती है, क्योंकि वो बिना किसी गुरु के सानिध्य के नहीं हो सकती। गुरु जी साथ में लेके जाते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, वो आपको लेके चलेंगे। वो पहले आपकी परिस्थिति देखते हैं कि आप मेडिटेशन में कितने डीप जा सकते हैं, है ना, समाधि की तरफ हाँ, कितना वो देते हैं आप हम अग्रसर मेडिटेशन हैं। ट्रैवलिंग के लिए। यह पुष्कर जी। ठीक है, हो गया आपका जी आंसर। जी तो जी मास्टर, जी आपने खुद ही कहा कि गुरु आपको साथ लेके जाते हैं, तो गुरु जी। कब आते हैं? गुरु, जब हमारी जो समाधि, जैसे हम जैसे अभी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारे चक्र एक्टिवेट नहीं है और हम समाधि तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा मेडिटेशन लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे रेकी में होता है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे ही इसमें भी गुरु लोगों ने डिसाइड किया है। आप जितना ध्यान ज्यादा करते जाएंगे, आपके चक्र एक्टिवेट होंगे, पहले बैलेंस होंगे, फिर एक्टिवेट होंगे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ेंगे। तो समाधि की ओर बढ़ते बढ़ते जब आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाती है, तब वहां से गुरु हमारे साथ चलते हैं एस्ट्रल ट्रेवल में। जी, यही चीज मैंने कहा था। मैंने यही जी। कहा है कि जब आप ध्यान करते हैं तो किसी उम्मीद से मत बैठिए। आपका नहीं, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपने अपनी आत्मा का विकास करना है। विकास करना है। राइट। तो धीरे जी धीरे आपको अनुभव भी आने शुरू होंगे। आप अनुभव शेयरिंग करेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे, सज्जन सांगत्य जब होगा तो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। जब आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा तो मास्टर्स, आपको चक्रास एक्टिवेट करवाने के लिए किसी के पास नहीं जाना होता। थर्ड आई नहीं एक्टिवेट करने के लिए कहीं नहीं जाना होता। पत्री जी नहीं, कहते थे, ध्यान करते हुए ये अपने आप सब कुछ होता है। और जब बिल्कुल। आप उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, आप मतलब आप रेडी हो चुके हैं, तो आपके जी। पास मास्टर खुद आएंगे। मास्टर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो नहीं। मास्टर ही आपको गाइड करेंगे, और जी, आपकी अपने आप एस्ट्रल ट्रेवल शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी। तो अभी तो ध्यान में जैसे रोज ही बैठते हैं ध्यान में, तो एक लाइट से आज आज का एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो, एक पहाड़ी पे हूँ, ये नहीं पता चला कि वो सुबह का टाइम था या शाम का टाइम था। पहाड़ी के ऊपर चोटी पे ऑरेंज कलर, ऐसे जैसे सुबह सूरज उगता है ना, लालिमा छाई होती है, और शाम को जब सूरज डूबता है उस टाइम भी लालिमा छाई होती है। तो ऐसे ही कुछ दिखा, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे साथ जब भी मेडिटेशन करता हूँ कुछ अलग ही होता है। आज ये चीज दिखी, कभी कुछ और दिखता है, और ज्यादा नहीं, ये मुश्किल से 5-7 सेकंड बस। इतना ही होता है, हाँ, इतना ही इतने ही होता दिखता है। हाँ। है। उसके उसके बाद फिर मुझे नहीं पता कि मैं आधा घंटा 40 मिनट के लिए मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं मालूम फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहिए। बहुत अच्छा है। पिछले जी 3 साल अनिकेत से जी। लगा हूँ मैम। पिछले वेरी तीन गुड। साल से लगा हूँ, आप जैसे गुरु लोगों की कृपा से। नहीं नहीं, आप बहुत बढ़िया चल रहे हैं, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यस थैंक यू अनिकेत मैम, सर। थैंक यू। सब सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको आपने इतने अच्छे तरीके से उसको जो है समझाया। और मैं ये मतलब ये मेरा दूसरा दिन है। मैंने कभी इस तरह का कुछ सेशन वगैरह या किसी तरह का कुछ नहीं किया है। बस मैंने अपने गुरु को जो है, गुरु के द्वारा जो दिया गया जो वो मतलब गुरु मंत्र है या जो नाम है, उसको मैंने हमेशा मतलब अपने उसके लिए मेरे दिमाग में बस यही है कि वही एक चीज है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम मतलब हो रहा है इस तरीके का अनुभव। तो ये जो ध्यान जो है, आज मेरा दूसरा दिन था। जैसे अभी परसों रोज मेरा दांत दर्द कर रहा था, मैं पटना गया था। तो उसके बाद कल मैंने दांत अपना निकलवाया, फिर भी मैंने सेशन अटेंड किया और पेन में ही मैंने ये सब किया। तो हम 3 दिन से ये जो कर रहे हैं मतलब
उसमें हमको यही महसूस होता है कि जब भी मतलब ये स्टार्टिंग होता है, हमारे मतलब पूरे मतलब बॉडी में एक चुनचुनाहट टाइप का, मतलब जैसे कि ये होता है, चुनचुनाहट इन द सेंस कि मैं अ, समझ गई, अ, मैं समझ गई, जी, वाइब्रेशंस होती हैं आपको। हाँ जी। हाँ। और फिर लास्ट में उसके बाद जो है पूरा ठंडक मतलब महसूस होता है, ये जो मूलाधार चक्र के थोड़ा सा ऊपर जो है, बहुत मतलब जैसे बर्फ रखा हुआ हो उस तरीके का मतलब ठंडक होता है। तो ऐसा मतलब ये क्यों, मतलब क्या इसके पीछे ये है, अगर मैम इसको थोड़ा समझा दें या सबसे पहले तो हम मैं पुष्कर आपको से। ये हाँ कहूंगी कि आप अभी शुरुआत में ही इतने अच्छे अनुभव ले रहे हैं। आपको जो जी झुनझुनाहट होती है वो एनर्जी है, जो जब हम ध्यान के द्वारा, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ सहस्त्रार से हमारे ब्रह्मांडीय प्रकाश, कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाती है। वो जो कॉस्मिक जी एनर्जी हमारी एनर्जी ट्यूब्स में फ्लो करती है, वो उसकी वजह से आपको झंझनाहट होती है। ठीक है, आपको महसूस हो रहा है कि एनर्जी आपके अंदर जा रही है। ठीक है। दूसरी बात जो आपको उसके बाद थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है, वो स्वादिष्टान चक्र के पास आपको हो रहा है। आपके इमोशंस सेटल हो रहे हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान में आ गए हो। मैं आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं करूंगी, जो आपके गुरु ने आपको बताया वो मंत्र जाप करते रहिए, वो अजपा जाप चलता रहे, लेकिन आप अपनी सांसों से जुड़े रहिए। ये सांसें जो हैं, ये आपकी ट्रू फ्रेंड है, सच्ची दोस्त है। जन्म से लेके मरण तक ये आपका साथ निभाती हैं। आप इसकी तरफ ध्यान दो या ना दो, ये सांसें फिर भी चलती हैं। दुख हो, सुख हो, ये सांसें फिर भी चलती हैं। ये सांसें ही हमें अंदर की यात्रा करवाती। हमें बाहर की यात्रा तो बहुत लोग करवाते हैं, इस मंदिर में जाओ तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, इस भगवान के आगे माथा टेको तुम्हारी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ये बाहर की यात्रा अब हमारे काम की नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है, आत्मा रूप में। हम भगवान खुद हैं। हम भगवान अपने आप को क्यों कहते हैं? जैसे एक टाइगर का बच्चा टाइगर ही कहलाता है, तो भगवान का बच्चा भगवान ही कहलाएगा। लेकिन हम भगवान बने नहीं हैं। भगवान बनने के लिए हमें वो सारे गुण जो हमारे अंदर हैं उनको उजागर करना है। वो गुण भी तो हमारे दिखने चाहिए ना। भगवान जी जैसे जी। शांत रहते हैं, हम शांत कहाँ रहते हैं? हम तो बहुत जल्दी नहीं नहीं। विचलित हो जाते हैं। भगवान हाँ हमेशा आनंद में रहते हैं, हम कहाँ आनंद में रहते हैं? वो सारे गुण जब हम अपने अंदर से उजागर कर देंगे, तो हम भगवान के बराबर हो जाएंगे। और मैम ये कल परसों जो हो रहा था उसमें एक चीज और था कि आज जैसे आज मेरा मेडिटेशन जो हुआ है, जितना देर तक आपने वो किया था, उसमें पूरा पूरा टाइम में जो है हमको मतलब ध्यान में ही थे, हमको कुछ थिंकिंग नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा बॉडी जो है वो बार बार मतलब बहुत तेज झटका दे रहा था, जैसे लग रहा है कि मतलब ये छोड़ रहा है साथ इस तरीके से। तो जैसे कोई ट्रेन या बस में है, ब्रेक लगता है तो जैसे ये होता है झटका, उस तरीके से आज ज्यादा हो रहा था। वो ऊर्जा तो का ये प्रभाव है। क्या? वो ऊर्जा का प्रभाव है, जितनी ज्यादा ऊर्जा जाएगी उतनी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी। इन चीजों को मत हम्म, सोचिए, ये इनका कोई अच्छा। प्रभाव मत सोचिए, क्या हुआ कैसे हुआ। सिर्फ आपको, आपने जो बताया कि आपको पता ही नहीं, वो असली हम्म, इम्पोर्टेंट है। जी आप जी बिल्कुल शांत रहे, वो इम्पोर्टेंट है। जी आपको एक्सपीरियंसेस को इतना ज्यादा एनालाइज नहीं करना, सिर्फ वो अनुभव लेने हैं जो आपको बार बार आए। जी। कभी कभी अनुभव चेंज होते जाएंगे, उनको कुछ नहीं सोचना। ठीक है। हाँ, जो बार बार आएंगे उनके बारे में सोचेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। जी। ठीक तो है। बार बार वो जो मतलब चिंचिनाहट टाइप का होता है वो, और ठंडक जो होता है वो। वो आज हुआ है ना एक बार, नहीं, वो कल भी एक हुआ बार है था। ना। नहीं अनिकेत जी, आप नहीं, सही कल भी रास्ते पे हुआ हैं। था, उसके आप पहले भी हुआ कोई था। बात नहीं, वो मेडिटेशन अनुभव करिए। एनर्जी का है, उसको कुछ नहीं करना आपने। आप उसमें शांत रहिए, बस अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक ठीक सोचने वाली बातें नहीं ठीक। है अभी। ओके ओके मैम। 40 दिन तक ओके तो बस। कुछ भी नहीं सोचना। हाँ, तो कोई सोचने वाली बात नहीं, बस हम इसके विषय में जानकारी चाह रहे थे कि जो हाँ, लोग तो कोई मतलब बात नहीं, इसको अभी इसको डिस्कस करने की इस, भी जरूरत नहीं है। अभी आप ठीक सिर्फ ठीक। 40 दिन ध्यान करिए बस। ओके ओके। यस। ओके मैम। ओके।
यस ओके, थैंक मानसी मैम, यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैम मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपने इतने अच्छे से हमसे मेडिटेशन करवाया और आपके साथ मेडिटेशन करते पता भी नहीं चला कहाँ को हो गए और 40 मिनट कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। और फिर जो म्यूजिक था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें सबसे पहले मेरे को तो मतलब बिल्कुल पूरा वॉइड कुछ भी नहीं कुछ भी पता भी नहीं चल रहा था। उसके बाद मेरे को कुछ कुछ लाइट्स दिखी और फिर मेरे को राधा रानी के कुछ प्यारे चित्र दिखे, फिर मेरे को भगवान कृष्ण के कुछ चित्र दिखे और फिर मेरे को एक ग्रीन लाइट आकर कई सारे मेरे को मोर पंख दिखे। और मैम मेरे को बीच में 2 बार झटका जैसा भी हुआ पीछे रीढ़ की हड्डी में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आप तो पिछले जन्मों से एंजल ध्यान करती आ रही हो, आप कोई एंजल नया मैडम काम नहीं एंजल। कर रही। आपने बहुत सारा ज्ञान लिया हुआ है पहले से। तो आपको जो भगवान कृष्ण दिखे, राधा रानी दिखी, मोर पंख दिखा, तो बेटा आप क्या गीता को कभी सुनते हो? कभी आपने भगवत गीता के बारे में कुछ सुना है? जी मैं भगवत गीता को पूरे सारे 700 श्लोक याद किए हैं। और माय मैंने गॉड, शंकराचार्य से मेरे को सर्टिफिकेट भी मिला है फर्स्ट रैंक का और 2 और गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं उसके वाह, लिए। और मैं अभी भगवत गीता को 1.5 साल से बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। वेरी गुड वेरी बेटा। गुड अगर मैम। आप मेरे सामने होते ना तो मैं आपके चरण स्पर्श करती। आप बहुत इवॉल्व सोल हो, आप बहुत पहुंचे हुए हो। आप मेडिटेशन करो, पढ़ाई को मत छोड़ना। ये नहीं कि आप इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दो। आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो, है ना? तो आप पढ़ाई भी करिए और ये काम भी साथ साथ चलाइए। आप बहुत उन्नति करेंगे बहुत जल्दी। आप कई बड़े मास्टर से भी बड़े मास्टर बन जाएंगे। ये सीखने को मिलेगा ठीक है? आपसे। और जो भी आपके अनुभव हुए बहुत अच्छे हुए। लव यू सो मच। आपके घर में और भी कोई करता है मेडिटेशन? जी मैम मेरी मम्मी करती है वो तो और भी पहले से कर रही है। वो ईशा योगा वगैरह में भी उन्होंने किया है और सहज योगा में भी उनका मेडिटेशन का उन्होंने किया है। आर्ट ऑफ लिविंग में भी बहुत बेटा उन्होंने कोई भी मेडिटेशन एक को चीज बहुत है। फॉलो करो, बहुत सारे लोगों को मत फॉलो करो। जहां भी मतलब आपका मन बेसिक बैठता है, बेसिक 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 किया है। फिर मम्मी ने मेरा नॉर्मल जो मेडिटेशन जैसे आप बताते वैसे ही वो कंटिन्यू करती हैं रोज। बस वही बहुत है। वो सबसे अच्छा है, सबसे इजी है। अच्छा तो है, अभी इजी मैं भी आपकी बहुत मम्मी वही। जुड़ा हूँ, मम्मी ठीक भी है? जुड़ी हुई है बेबी। अभी ग्रुप में मम्मी भी है आपकी। यस यस मैम वो भी है। अच्छा ओके, मम्मी तो उनको भी बताइए सामने आगे भी लाओ। सामने है। यस मैम एक सेकेंड मैम। हाँ उनको भी हम धन्यवाद दें ऐसी नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी बेटी से मिलके, बहुत ही अच्छा लगा। सो जी आपके घर का तो एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया होगा इसके आने से। ये एक जी पुण्य जी आत्मा है, पुण्य आत्मा। तो इसको जितना ये करती है इसको करने दीजिए, बट साथ साथ इसकी पढ़ाई मत छुड़वाना। जी जी पढ़ने नहीं, दो वो तो पूरा चलता रहता है साथ में बस। उनका। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, और थैंक यू किसी सो का मच। कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छा लगा बेबी आपसे मिलके। यस मास्टर मैम कुछ। आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या मैम? जी जी आज बिल्कुल थोड़ा मिलेगी मिस हो मैम गया ये। हमारा। मैम जैसे डेली का रिकॉर्डिंग डलता है तो ग्रुप पे ही डेली रिकॉर्डिंग डाल दिया जाता है। अगर कहीं कहीं आज नहीं डला तो वो कल डल जाएगा। पर सभी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे ही मिलती है। ठीक है तो मैम, मैम मेरे को भी ये रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि यस कई मैम बार यस कई मैम। फ्रेंड्स ना ज्वाइन नहीं कर पाते तो वो कहते हैं कि हमें शेयर कर दो। इट्स ओके मैम। आई विल। ठीक है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सुमित्रा मैम को बहुत बहुत थैंक्स। आप इतनी देर इतना समय देती हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। रंगनाथ स्वामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स को धन्यवाद जो आपने इतना समय मेरे साथ लगाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम ऑल ऑफ यू मास्टर। थैंक यू मैम, सभी थैंक को यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अमृता जी। थैंक यू सुमित्रा मैम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
सुमित्रा मैम, मुझे आपसे बात करनी है, कौन सा टाइम में हम बात करें? मास्टर मैं दिन के सो टाइम में कैन फ्री आई लीव रहती हूँ। मैम? यस मैम ना। यस। ओके, सुमित्रा गुड मैम, नाइट मुझे सब मुझे लोग। आपसे जी बात करनी मास्टर है, किस बोलिए। टाइम में बात करूं? देखिए क्या मैं, आप कह रहे 11 o'clock के बाद मैं फ्री होती हूँ घर पे, और 4 o'clock तक फ्री रहती हूँ। आपकी आवाज मैम पूरा साफ नहीं आ रही हमको। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं 4 बजे तक फ्री रहती हूँ, 11 बजे से लेके 4 बजे तक। तो आप ग्यारह अच्छा। से चार जब भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। और कल अच्छा। थोड़ा सा मुझे ट्रेवल करना है, कल मैं बोध गया के लिए निकलूंगी। तो कल में भी हो सकता है कि मेरा थोड़ा तैयारी में लगी होंगी, तो कॉल ना भी कर पाऊँ, तो बिफोर 12 कीजिए आप। और ठीक। पुष्कर जी मैं ठीक जब है तक मैम। मैं नहीं रहूँ, मैं जैसे ध्यान में अगर इंटरनेट की सुविधा रही तो मैं ध्यान में जरूर जुड़ूंगी। और अगर नहीं जुड़ पाती बाई चांस, तो पुष्कर जी आपको ये पूरा मंच देखना है, और अच्छे से सबको ध्यान कराना ठीक है, है जो मैम। मेरे से करेंगे। पुष्कर सर, ठीक है। मुझे आपका नंबर भी चाहिए सर, पुष्कर सर। नंबर लिख पुष्कर लीजिए। सर। नंबर लिखिए। हाँ। मैम, सुमित्रा मैम के पास है क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरे पास उनके है, मैं पास दे है। दूंगी। हाँ, तो आप दे दीजिएगा हमें, और दे मैं कल आपसे बात भी करूंगा, कुछ हाँ 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 थोड़ा हाँ, ही। बिल्कुल। हाँ। जी जी बिल्कुल बात कीजिए। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके ठीक है। मास्टर। ठीक ओके ठीक है मैम। जी। शुभ तो थैंक यू शुभ रात्रि मास्टर। सभी को, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण। यस, धन्यवाद सभी का जय मेरे श्री साथ कृष्ण। बने रहने के लिए और इतनी पेशेंस दिखाने के लिए। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, और जो भी नए साधक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मास्टर रेगुलर जुड़ते रहिए, ताकि आप अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ा सकें। और इसी जी तरह से बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बूंद बिल्कुल बूंद मैम, से बिल्कुल। घड़ा भरता है, तो आप एक एक दिन जुड़ोगे तो एक एक दिन अलग अलग एक्सपीरियंस आएंगे। जैसे जो हमारे अंदर की धूल मिट्टी है वो जैसे जी। जैसे साफ होती जाएगी, तो रमेश जी आप ठीक एस्ट्रल ट्रेवलिंग भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। ठीक क्योंकि ठीक मैम। अभी बिल्कुल करेंगे थैंक जी, बिल्कुल करेंगे। जी मास्टर। ओके। तो जी। सभी को शुभ धन्यवाद, रात्रि। राधे राधे। नहीं। राधे राधे। शुभ रात्रि, राधे राधे सबको। शुभ रात्रि मास्टर।